ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराए, चर्चा भी करें। सबसे पहला बिंदु तो यह है हमारे भारत का, कि हमारे भारत की बैंकिंग व्यवस्था में किस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं, लोचे पड़ रहे हैं। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। कोई भी सरकार, केंद्र की सरकार, वित्त मंत्री या अन्य कोई भी है ना, भारत की बैंकिंग व्यवस्था पर न तो ध्यान दे रहा है, न कोई सुधार की जरूरत पड़ रहा है। जो भी चल रहा है उसमें चाहे जैसे चलते रहो। आपने कितने घोटाले देखे, हमने पीएनबी के देखे, अनेक प्रकार के देखे, एसबीआई के देखे, सब पे देखे, परंतु इन घोटालों से किसी ने सबक नहीं लिया और वही पुराने ढांचे की बैंकिंग व्यवस्था चल। अब निजी सेक्टर की बैंकों में भी बड़े वो विचित्र बातें सामने आ रही। आज एचडीएफसी बैंक का, जो कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक है, उसमें बड़ा विचित्र खेला हो गया। उसके पूर्णकालिक चेयरमैन चक्रवर्ती जी ने अचानक इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा क्यों दिया, उसका भी कारण उन्होंने ये बताया कि जो बैंक की वर्तमान पद्धति, कार्य पद्धति है, और मैं सिस्टम चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है, इस कारण मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और उनके त्याग पत्र देने के बाद एचडीएफसी के शेयर में 5 से 7% की गिरावट आ गई, जो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की है। अभी तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। ऐसे निजी कितनी बैंक हैं, सबकी जो मामला बड़ा विचित्र सामने आ रहा है। आखिरकार एचडीएफसी बैंक में इतना जब ये हुआ है ना, चेयरमैन का अचानक त्याग पत्र देना, कुछ कारण बताना कि बैंकिंग की व्यवस्था में और जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं हो रहा है, इस कारण मैं त्याग पत्र दे रहा हूँ। भाई चक्रवर्ती जी तो वित्त मंत्रालय में रहे हुए हैं, उन्हें पूरा अनुभव है कि क्या है क्या नहीं होता, किस सिस्टम से चलता है, किंतु अभी भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही कि हमारे बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, बहुत बड़ी सुधार की जरूरत है। यहाँ पर जिस प्रकार के नाटक हम देखते हैं ना बैंक्स में, वो भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं। ठीक है, जो भी होता है, अभी एचडीएफसी बैंक का जो मामला है ना, इस पर सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ये भी देखेगा। आखिरकार ये जो बैंकिंग व्यवस्था की चेकिंग कौन करता है? वित्त मंत्रालय को करना चाहिए, परंतु वित्त मंत्रालय तो धतराज बना रहता है, कुछ करता ही नहीं है। तो ये बैंकिंग सेक्टर के में जो लापरवाही चल रही है ना, उससे जनता का विश्वास बैंक पर से घट रहा है। बैंक में शातिर घोटाले हो रहे हैं, बैंक में किस प्रकार के नाटक होते हैं, हर शाखा में आप देख लीजिए कहीं ना कहीं नाटक होता ही है। और सरकारी बैंकों में तो और भी बड़े विचित्र खेल होते हैं। मामला कुछ बड़ा विचित्र सामने आता है। अरे लिंक फेल है, लिंक फेल है, लिंक फेल है, बस लिंक फेल का ही काम चलता है। लिंक कैसे फेल होती है? होना नहीं चाहिए। आप वहाँ सिस्टम कीजिए, मान लो आज जिसका डिपॉजिट है और वो आपकी बैंक में आता है विड्रॉल के लिए, और आप कह देते हो लिंक फेल है, तो आप अपने यहाँ की थोड़ी व्यवस्था सुधारिए। एक लेजर सिस्टम भी रखिए कि यदि लिंक फेल है तो आप लेजर से काम कर सकते हैं, परंतु ऐसा कहीं नहीं होता है। बैंक के उपभोक्ताओं को परेशानी किया जाता है, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो यहाँ के हमारे भारत की बैंकिंग व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और सुधार करना पड़ेगा। ये लिंक फेल, लिंक फेल, लिंक फेल का नाटक नहीं चलेगा। जो भी आपको करना है और तुरंत कीजिए। दूसरी, अब आइए हम खाली युद्ध और अमेरिका की बात कर लें। अमेरिका तो इतना बुरा फंस गया, इतना बुरा फंस गया है कि हद से ज़्यादा अमेरिका की तो सारी साख ही खत्म हो गई, उसकी इज्जत खत्म हो गई, आर्थिक नुकसान हुआ। अब भारी आर्थिक संकट में है, उसके सारे शस्त्रों की पोल खुल गई, उसकी नेवी की पोल खुल गई, उसके हवाई जहाज़ों की पोल खुल गई, सबकी पोल खुल गई। अमेरिका तो बिल्कुल तबाह हो गया एक तरीके से। और आज ही अभी जो मैं समाचारों की समीक्षा कर रहा था तो मुझे एक समाचार मिला कि अब तो अमेरिका के सैन्य अड्डों पर, सैन्य बेस पर भी
ड्रोन के हमले होने लगे, ड्रोन उड़ने लगे, और यदि उन्होंने हमला कर दिया तो क्या होगा। और इससे सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि यदि ईरान ने अमेरिका ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा और जो भी कुछ नीति में बदलाव नहीं किया ना, तो 9/11 जैसे हमले अमेरिका में एक जगह नहीं अनेक शहरों में हो जाएंगे, तो उस समय अमेरिका की क्या स्थिति होगी। और ट्रंप की झूठ तो सब पकड़ा दी जा रही है कि ट्रंप कितना झूठ बोलते हैं, क्या क्या नाटक करते हैं। वहाँ के अमेरिका के अफसर हैं, खुफिया विभाग है, CIA, सबने रिपोर्ट दे दी है कि ये जो युद्ध जबरदस्ती ईरान पर थोपा ना, इसके लिए ट्रंप जवाबदार के। अब यहाँ पर सवाल उठता कि क्या वास्तव में ट्रंप जवाबदार है? नहीं, ट्रंप नहीं, इजराइल ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा था, अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा था, और उसी के इशारों पर अमेरिका को इजराइल के साथ आना पड़ा, ईरान पे युद्ध थोप दिया, जिसका नतीजा भुगता कि 1 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है इस अमेरिका को। अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब अमेरिका किससे मदद मांगेगा? मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब जो भी हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है, अमेरिका के साथ गिर गई। इजराइल की स्थिति वो तो धुआं हो गया। अब वो तो कह रहा है कि अरे बस कुछ नहीं, बंद कीजिए, सब कुछ कीजिए, समझौता चाहिए। अब कोई समझौता नहीं होगा। ईरान ने जब स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध तुमने शुरू किया है, समाप्त हम करेंगे, और इजराइल पूरा बदला लेने के बाद, इजराइल से बदला लेने के बाद ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा करेगी। फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र होगा, सब उसको मान्यता देंगे, और गाजा से पूरे इजराइल का पलायन हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है अरब राष्ट्रों से अमेरिका को $300 करोड़ से अधिक की राशि मिलती है। उसका तेल में भी निवेश है, वहाँ के सब में पूरा पेट्रो डॉलर्स का राज चलता है। अब वो राज भी खत्म हो गया। अब अमेरिका है ना, अरब राष्ट्रों से भी भाग रहा है, और भागना पड़ेगा। मामला अब और विचित्र हो गया। अब यहाँ पर कतर पे जो गैस प्लांट पे हमले किए गए ना, ये भी अपने आप में बड़े विचित्र हैं। ईरान के गैस प्लांट पर इजराइल ने हमला किया, और ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान नहीं है, हमारे बिना नोटिस में लिए हमला कर दिया। अरे ऐसा तो संभव ही नहीं है। अब तो खुफिया एजेंसी कह रही है कि नहीं, ईरान के गैस प्लांट पर हमला करने का संज्ञान ट्रंप को था। अब क्या पता। और ट्रंप तो झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि हद से ज़्यादा उनकी तो इतनी झूठ पकड़ा चुकी है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। चले, मामला अभी हो गया। अब ये खाड़ी युद्ध ना और लंबा चलेगा, अभी बंद होने का नहीं है। जब तक अमेरिका तबाह नहीं होगा, जब तक ये युद्ध बंद नहीं होगा। इजराइल तो धुआं हो गया है। अब उसकी तबाही को तो क्या कहे कि कितना तबाह हो गया है वहाँ। अभी एक मज़ेदार समाचार और आया कि अब इजराइल से अमेरिकी नागरिक भाग रहे हैं। वे पलायन कर रहे हैं कि नहीं ले रहा इजराइल में, क्योंकि उनको अंदेशा है, उनको ये डर सता रहा है कि यदि इजराइल पर और हमले हुए ना, तो वे लोग भी मारे जा सकते हैं। अब इजराइल में कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसलिए इजराइल से अमेरिकन लोग भी भाग रहे और वहाँ की जनता भी भाग रही। हमें इजराइल में तो गृह युद्ध की स्थिति हो गई है, और यही हाल अमेरिका में है। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की बात हो गई है, महाभियोग चलेगा और ट्रंप को त्याग पत्र देना पड़ेगा। पर यह अमेरिका की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, उसको आर्थिक संकट में खड़ा कर दिया ट्रंप ने। अब ट्रंप की क्या स्थिति बनेगी, क्या कर लोगे? मान लो ईरान ने हमला किया और उसमें ट्रंप दिवंगत हो गए, तो क्या उससे अमेरिका की सारी प्रतिष्ठा, उसके शत्रुओं की प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी? कुछ नहीं होगा। अमेरिका भी आर्थिक संकट में फंस गया और समूचे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चलेगा। ये मामला बड़ा विचित्र हो गया है।
खाली युद्ध ने विश्व में कोहराम मचा दिया है और इसके लिए दोषी अमेरिका और इजराइल के बहकावे में आकर इजराइल के भयादोलन के शिकार होकर अमेरिका ने अपने ही पेट पर कुल्हाड़ी मार ली। अब अमेरिका के साथ कुछ भी नहीं बची है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। अब तो अमेरिका को कोई साथ देने को तैयार नहीं, कोई अब उसके साथ बैठने को तैयार नहीं। और ट्रम्प ने जो मार बड़े घोषणा की थी कि यूं कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। अब तो उनका भी अंत नजर आ रहा। और हो सकता है कि ट्रम्प ने सनकपन में कुछ कर ले हो तो अब वो सनकपन में त्याग पत्र भी दे देंगे। दे दे त्याग पत्र, तुरंत दे देना चाहिए। महाभियोग के पूर्व ही उनको अमेरिका के राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। यह उनके हित के लिए जरूरी है। ये जिंदगी कब तक जियोगे भाई? एक दिन तो मिट्टी में मिलना ही है ना, तो मिट्टी में भी मिलो तो शान से मिलो ना, कि यह पूरा विश्व याद रखे। और अब तो यह हालत है कि अमेरिका के यदि ट्रम्प के साथ भी कुछ हादसा हो जाता है ना, तो उनको लोग श्रद्धांजलि भी नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने तो पूरे विश्व को तबाह करने का कर दिया। अभी जैसी सूचनाएं हमने कल भी आपको समाचार में बताया कि अब प्रीपैक्स को लागू कर, प्रीपैक्स का प्लान बना लिया। अरे तुम चाहे जितने प्लान बना लो, सारे प्लान धराशायी हो जाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। ईरान की तैयारी, ईरान कितनी आर्थिक दयनीय स्थिति में था और आज किस स्थिति में है कि उसने महाशक्ति को धूल चटा दी, अमेरिका जैसों को धूल चटा दी। ये वहाँ की जनता का आत्मविश्वास है, जनता का आत्मबल है, जनता के धैर्य के कारण सब हुआ है। जनता में जो कट्टर राष्ट्रवाद की भावना थी उसकी जीत हो रही है। हमारे भारत में भी यही स्थिति है। भारत की जनता है ना, कट्टर राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं रखती है, झूठ फरेब मक्कारी में विश्वास करती है। वो जिन पर विश्वास करते हैं ना, वही गद्दार है। जरा ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की सारे घटनाक्रम को तो देख ले भारत की जनता। ये संघ जो अपने आप को हिंदुत्व संस्कृति सबका ठेकेदार बताता है, जरा उसकी असलियत भी तो जान ले। अरे भारत की जनता भी भ्रमित है। भारत की जनता को भी चैतन्य होना पड़ेगा, विवेकवादी होना पड़ेगा और जन क्रांति को मूर्त रूप देना पड़ेगा। कट्टर राष्ट्रवादी होना पड़ेगा, कट्टर समाजवादी होना पड़ेगा, कट्टर मानवतावादी होना पड़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु के पद पर रह सकेगा, अन्यथा नहीं। और हम तो भारत की 147 करोड़ जनता से अनुरोध करते हैं कि वो स्पष्ट घोषणा कर दे कि ये कोई ये हिंदू बिंदु ये है ना, ये सब बेकार के। हम तो सनातन धर्मी हैं, जो विश्व का सर्वमान्य धर्म है। भारत सनातन धर्म राष्ट्र था, है और रहेगा। इसकी भी घोषणा कर दे, जनता को करना पड़ेगा। ये भी एक जो कट्टरवाद है। अब क्या स्थिति बनेगी और इस नाजी गुजराती गैंग और संघ के क्या हालत है, आपको बड़ा विचित्र लगेगा। अब मैं तो संघ के बारे में जानता हूँ, बहुत जानता हूँ। मोहन भागवत जी को भी हमने कई बार कहा, परंतु उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि माया का चक्र ऐसा ही होता है। धन और जमीन में जब आपका विश्वास हो जाता है, सत्ता के दुरुपयोग में आपका विश्वास हो जाता है ना, तो महापतन आपकी आत्मा में बैठ जाता है, आपके विचारों में बैठ जाता है, आपके कर्मों में बैठ जाता है। यही आप हमारे यहाँ की सरकार का है और संघ का है। और संघ के तो इतने घिनौने चेहरे हैं कि मैं जिनकी क्या बताऊं आपको। ये तो इतने दो आदम का सांप जैसे हैं जो भगवान तक को डसने में नहीं चूकते। ये भी मैंने खुद देखा है, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। जो भी है ना, अब देश बड़े संकट में है, तो जनता को चैतन्य हो जाना चाहिए, विवेकवादी हो जाना चाहिए और महाजन क्रांति को मूर्त रूप देने के लिए संसद से सड़कों तक और गांव की पगडंडी तक उतरना चाहिए। ये आज की जो महत्वपूर्ण बातें वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। नवरात्रि पर्व शक्ति संचय का पर्व है ना, तो उसमें
किस प्रकार राष्ट्र की शक्ति को संचित किया जाए, मानव जाति की शक्ति को संचित किया जाए, इसलिए ये कड़वी कड़वी बातें कहना पड़ रही है। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।